ने देश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। 2023 से 24 के लिए आपको अपने पीएफ खाते में जमा पर ज्यादा ब्याज मिलने वाला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हुई बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का तो बड़ा फैसला निकल कर आया है। श्रम सचिव का टिप्स, ईपीएफओ सुधार की ताजा खबर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बड़ी खबर आई है। श्रम सचिव द्वारा दोस्तों बहुत ही बड़ी टिप्स आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सुधार को लेकर सामने आई है। तो क्या सुधार होने वाला है, पेंशन धारकों की पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, क्या फायदा होगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी जल्द होगी। पेंशन में बढ़ोतरी जाने नया आदेश आखिरकार आप सभी के लिए क्या जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, समस्त जो कोषागार हैं उसको निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्दी होगी पेंशन में बढ़ोतरी। तो आखिरकार पेंशन में बढ़ोतरी क्या होगी, क्या कोषागार को निर्देश जारी किया गया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों को यहां पर शानदार तोहफा मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजब का फैसला पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुका है, जिससे दोस्तों पेंशन धारक माला माल हो चुके हैं। तो आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर जो है पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर को सही सटीक और तथ्यों के आधारित जान लेते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, श्रम सचिव की दोस्तों टिप्स नहीं सामने आई है, जिसमें ईपीएफओ में सुधार को लेकर ताजा खबर है। जी हाँ दोस्तों, श्रम सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सुधारों पर समीक्षा की बैठक। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएफओ से बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ में सुधारों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमिता डावर ने यहाँ पर ईपीएफओ में सुधारों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीपीएफसी के निशम राव और श्रम रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी दोस्तों शामिल हुए थे। दोस्तों सुश्री डाबरा ने यहाँ पर जो है निपटान को स्वचालित और दावों को शीघ्र भुगतान के लिए समय सीमा को कम करने जैसे कि ईपीएफओ के तहत हाल ही में उठाए गए कदमों की सराहना की। ईपीएफओ ने बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास के लिए 1 लाख रुपए तक की अग्रिम दाव में स्वतः निपटारण व्यवस्था क्रियान्वयन की है। इसकी दोस्तों यहाँ पर जो है सराहना की गई है, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। लगभग 25 लाख रुपए की अग्रिम दावों को स्वतः प्रक्रिया के बाद निपटारा किया गया है। अब तक निपटाई गई 50% से अधिक बीमारियों की दवाओं को शिफ्ट निपटारा किया गया है। इससे यहाँ पर दावों का अब जल्दी से निपटारा किया गया है। उसी बड़ी संख्या में निपटान अब 3 दिनों के भीतर किया जा रहा है। दोस्तों सदस्यों के केवाईसी आधार से जुड़े खातों के लिए बैंक खातों में अपलोड की गई चेक या फिर पासबुक की व्यवस्था को आसान बना दिया गया है। इसके कारण पिछले 1 महीने से लगभग 13 लाख दावों की जांच आवश्यकता बराबर हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ में प्रणालीगत सुधारों की भी बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने अधूरे मामलों की वापसी, अयोग्य मामलों की अस्वीकृति होने पर सदस्यों को उन्हें आसानी से समझने के लिए प्रक्रिया को और भी ज्यादा सरल और तर्कसंगत बना दिया है। 24 अप्रैल में 2 लाख से बढ़कर मई 2024 तक यहाँ पर 6 लाख होने के साथ 777 की राशि को 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सुश्री डाबरा ने यहाँ पर ईपीएफओ की प्रणालीगत सुधारों के लिए इस तरह के सक्रिय उपाय जारी रखने की सलाह दी है। ईपीएफओ प्रत्येक सदस्य के लिए यूएन आधारित एकल लेखा प्रणाली के साथ अपने आवेदन सॉफ्टवेयर में सुधार करने और दावों को तेजी से निपटारण करने हेतु कम से कम हस्तक्षेप करने के लिए स्वचालित प्रक्रिया में है। इसको लेकर यहाँ पर बात की गई और इसमें दोस्तों नवीन सॉफ्टवेयर को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट और एडवांस कम्युनिकेशन यानी कि सीडीएससी के परामर्श में तैयार किया गया था। दोस्तों समीक्षा बैठक में सामाजिक सुरक्षा विस्तार और जीवन में सरल और व्यवस्थित सुगमता के लिए नए पहलों की आवश्यकता पर भी उल्लेख किया गया। बैठक के दौरान मुकदमेबाजी प्रबंधक और लेखा परीक्षा के यहाँ पर परिचालक सुधारों पर भी चर्चा की गई। सुश्री डाबरा ने अधिकारियों की एक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए करीबी तालमेल के साथ कार्य करने का भी बड़ा आग्रह दोस्तों आप सभी के लिए किया है। यानी कि बड़ी बैठक आप सभी के लिए
हुई है, जिसमें अध्यक्षता कर रही सुश्री डाबरा ने यहाँ पर जो है ईपीएफओ में होने वाले सुधारों की समीक्षा की। साथ ही उनकी सराहना करने के साथ साथ आगे आने वाले समय में भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसे ही सुधार करता रहे, इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर बात सामने रखी। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जल्द होगी पेंशन में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, जो समस्त कोषागार हैं उसको लेकर निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। आप सभी की जानकारी हेतु बता दें कि पेंशन भोगियों की ओर से, संगठनों की ओर से क्षेत्र के लिए काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। ऐसे मामलों में भाग 3 के पारिवारिक पेंशन का विवरण पहले से ही उपलब्ध था, परंतु कोषागार की ओर से विभागों के लिए भाग 3 प्राप्त करने के लिए नए निर्देश बताई जा रही थी। इसी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसको समाधान करने को कहा गया। साथ ही साथ दोस्तों जल्द आपकी पेंशन के अंदर पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, इसको लेकर भी बड़ा फैसला आप सभी के लिए हो चुका है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजब का फैसला आ चुका है, पेंशन धारक इससे मालामाल हो चुके हैं। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पेंशन देना सरकार से आशीर्वाद और कृपा के ऊपर अवलंबन नहीं है, बल्कि यह पेंशन भोगियों का संवैधानिक अधिकार है, इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला जो था दोस्तों जज प्रकाश पाडिया ने दिया था। तो क्या था पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से एक के बाद एक टॉपिक के बारे में बताते हैं। देखिए, याची छाया के पति नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे, जिन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन का लाभ नहीं मिला था। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद पता चला कि नगर निगम में जानबूझकर इसका भुगतान नहीं किया। इसके बाद दोस्तों याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस केस को सुना तब नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि कर्मचारी को पेंशन देना उनकी लंबी सेवा का पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य है। कर्मचारी अपने अधिकार के तौर पर इसका दावा कर सकता है, यह उनका मौलिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने दोस्तों नगर निगम के आयुक्त को फटकार लगाई और पूछा कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको सेवानिवृत्ति लाभ यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत सारे केस हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिनको भुगतान किए जाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने लंबित याचिकाओं का उल्लेख करते हुए जानकारी मांगी कि नगर निगम सेवा प्राप्ति लाभ प्रदान करने के लिए क्या आगे की कार्रवाई करेगा। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के.आर. सुंदरम बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन को रोका नहीं जा सकता। पेंशन भोगी पेंशन की अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे में रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन को रोकना गैर कानूनी माना जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे सबसे पहले इस तरीके से फैसले दिए। दोस्तों एक बड़े फैसले में कोर्ट ने कहा था कि पेंशन व ग्रेजुएटी कर्मचारी का मूल्यवान अधिकार है, यह सरकार द्वारा दिए जाने वाला कोई उपहार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पेंशन और ग्रेजुएटी का भुगतान में अनावश्यक देरी होती है तो कर्मचारी को भुगतान पर ब्याज पाने का भी अधिकार है। और इसी बीच दोस्तों हिमाचल हाईकोर्ट ने भी पेंशन अदायगी में देरी होने को विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से ब्याज वसूल करने की यहां पर पेंशन भोगियों की वकालत की। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली जाएगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि रिटायरमेंट लाभों में भुगतान में देरी होने से कर्मचारी ब्याज का हकदार भी हो जाता है। पेंशन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा था कि पेंशन एक मूलभूत अधिकार है और रिटायरमेंट कर्मचारियों को उनके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। पेंशन के द्वारा पेंशन भोगी अपने और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, इसलिए इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी कहा था कि कर्मचारी की ग्रेजुएट और रिटायरमेंट लाभ संपत्ति और संवैधानिक अधिकार है, इससे भुगतान में देरी होने पर वर्तमान ब्याज दर के साथ जो ब्याज दर चल रही है उसके कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यहाँ पर भुगतान करना होगा। तो इन सभी फैसलों से लगता है अलग अलग जो कोर्ट के फैसले आए इनमें एक ही बात कही गई कि यहाँ पर जो रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन नहीं रोका जा सकता। अगर वह रोकी जाती है तो जिन कर्मचारियों और जिन अधिकारियों की गलती की वजह से रोकी जाती है उनसे यहाँ पर जो है ब्याज वसूला जाएगा। ऐसा दोस्तों बड़ा फैसला आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। वहीं 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती वालों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ। यह भी दोस्तों कोर्ट की तरफ से बड़ा अपडेट, बड़ा ऐलान हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए जारी कर दिया जा चुका है, यानी कि आने वाले समय में आप सभी को इसका भी लाभ जल्द देखने को मिलेगा। यह बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।